आज की वीडियो में बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जो लास्ट वीडियो में हमारा आधा पार्ट रह गया था उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन शेयर्स। और जो ये जो रेशियो हैं इन्हें हम विनियोग विश्लेषण या मार्केट रेशियो भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से रेशियोज हैं देखिए। सबसे पहले जो कैलकुलेट किया जाता है इसमें अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो रेशियो है प्रति अंश अर्जन इसे कहते हैं। इन रेशियो पर अर्जन क्षमता भी बाजार की लाभ अर्जन क्षमता पर निर्भर करती है। क्लियर। व्यवसाय के लाभों में से ब्याज कर व अधिमान अंशों पर लाभांश का भुगतान करने के पश्चात जो शेष रहता है उस पर किसका अधिकार होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। इस प्रकार जो बैलेंस रहे जो प्रॉफिट है उसको साधारण अंश पूंजी पर अर्जित लाभ भी कहते हैं। और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। और यह अनुपात जितना अधिक होता है व्यवसाय उतना ही कुशल माना जाता है। क्लियर। दूसरी तरफ उतना ही जो बाजार में साधारण अंशों का मूल्य वो अधिक होगा। नेक्स्ट जो रेशियो है इसमें दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, मूल्य अर्जन अनुपात। जो मूल्य अर्जन अनुपात है वो अंशों के औसत बाजार मूल्य पर आधारित होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, यू कैन सी MPS अपॉन EPS। क्लियर। और यह अनुपात संस्था की प्रगति प्रतिधारित आय के संबंध में प्रबंध की जो पॉलिसी है तथा बाजार में संस्था की वित्तीय जो सुदृढ़ता है उसके प्रति विश्वास आदि बातों से अत्यधिक प्रभावित होता है। और यह अनुपात जितना ऊंचा होगा मूल्य अर्जन अनुपात अंशों के अति मूल्यांकन तथा नीचा अनुपात न्यून मूल्यांकन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर, DPS जिसे हम कहेंगे। DPS इस बात को बताता है कि संस्था में प्रति अंश पर कितना लाभ अर्जित किया गया है। संस्था इस प्रकार अर्जित संपूर्ण लाभों को लाभांश के रूप में विकसित नहीं करती है बल्कि कुछ लाभ क्या करती है एक हिस्से के रूप में संस्था में रोक लेती है और लाभांश के रूप में वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि में इक्विटी शेयर का भाग देकर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग देकर इस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? अर्निंग पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू 100 या डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम डिविडेंड भी लिख सकते हैं। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। और यह अनुपात क्या बताता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर को वास्तव में डिविडेंड के रूप में कितनी राशि प्रति अंश वितरित की गई है। और यह अनुपात भी जितना अधिक ऊंचा होगा क्षमता अनुसारियों के लिए उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड। ठीक है, डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड, इसमें दो तरह के रेशियो निकाले जाते हैं। फर्स्ट है अर्निंग यील्ड रेशियो और सेकंड है डिविडेंड यील्ड रेशियो। देखिए जो ये रेशियो ये बताता है कि जो लाभांश प्रतिफल है डिविडेंड यील्ड है वो अधिक उचित होता है और वर्ष के दौरान जो घोषित लाभ पर आधारित होता है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखा अर्निंग यील्ड रेशियो तो अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 और जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसके बाद जो कैलकुलेट किया जाता है एक रेशियो डिविडेंड पेमेंट रेशियो और पे आउट रेशियो। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? DPS अपॉन EPS मल्टीप्लाई बाय 100, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर इसके बाद जो रेशियो कैलकुलेट किया जा रहा है दैट इज रिजर्व टू इक्विटी कैपिटल रेशियो। यह अनुपात संस्था की जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसकी इंफॉर्मेशन देता है तथा इसे संचय की राशि में से समतांश पूंजी की राशि का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। रिजर्व अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। और यह जो रेशियो जितना अधिक होगा संस्था की डिविडेंड पॉलिसी है उतनी ही कंजर्वेटिव मानी जाती है, क्योंकि कंजर्वेटिव जो डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत संस्था के अधिकतम संभव लाभों को संचय के रूप में जो मतलब इस मीन्स
व्यवसाय में रोक लिया जाता, उसे बांटा नहीं जाता। और यह अनुपात जितना अधिक ऊंचा होता है, संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही अधिक स्ट्रॉन्ग मानी जाती है तथा संस्था के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका पुस्तक मूल्य उतना ही अधिक होता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ रेशियोज निकालेंगे जो कुछ हमारे इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी बेस्ड है। तो देखिए निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिवन द बिलो समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राजा लिमिटेड ऑफ द ईयर दिस एंड ये रेशियो कैलकुलेट करने, इक्विटी शेयर लायबिलिटीज हमें दे रखी हैं, असेट्स दे रखे हैं, और इधर हमें दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। और लास्ट में दिया हुआ है द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर इज ₹30। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट कैलकुलेट करना है, देखिए इसमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। फॉर्मूला फटाफट लिखते जाइए। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स, और क्या कह सकते हैं उसको हम, नेट वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? कितना दिया हुआ है देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ है हमें 40,000। क्लियर? और प्रोप्राइटर्स और नेटवर्थ ये हमें दी हुई है 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 12.5%। क्लियर? सेकेंड रेशियो निकालेंगे हम, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिए रखा है हमें, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ये दिया हमें 30,000 आ गया। ये डिवाइड कर देंगे पेड अप कैपिटल से, 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 15%। क्लियर? चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। फॉर्मूला आई थिंक लर्न कर लिए होंगे। 68,000 डिवाइडेड बाय ₹4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा 16.19%। ठीक है, आ गया। नेट प्रॉफिट समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट किया है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ओके, कितना आ गया ये, 40,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 ये आ जाएगा ₹60
8,000 इसे ऐसे कैलकुलेट किए हैं। चलिए फोर्थ रेशियो निकाल लेते हैं। रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये आ जाएगा, जो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 68,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 13.6%। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के हो गए। अब जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर? ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दिस इज ₹30,000 डिवाइडेड बाय 2,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, तो ये आ जाएंगे ₹15 पर शेयर। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं 6 डिविडेंड पे आउट रेशियो। फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, DPS अपॉन EPS इंटू 100। ये आ जाएगा, DPS है 10 और EPS आ गया हमारा 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 66.67%। क्लियर? DPS कैलकुलेट देख लीजिए कैसे किया है। DPS इक्वल्स टू प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितना आ गया ये? 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ये आ जाएगा 10 पर शेयर। क्लियर? चलिए इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। क्लियर? ये आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्लियर? तो ये आ जाएगा ₹300 अपॉन अर्निंग पर शेयर है 15, ये आ जाएगा 20:1। और लास्ट जो है दैट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा ₹10 डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस आ गई है 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 3.33%। तो इस तरह से जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन